सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो पार्ट नंबर 10 है मैडम क्यूरी, इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ओके, जो मैडम क्यूरी थी वो रेडियम की खोज करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी, और रेडियम की खोज जो है वो रोगियों के लिए कैंसर के रोगियों के लिए खोज साबित हुई है। ठीक है, तो हम इसका जो नेक्स्ट रहता है पैराग्राफ वो हम डिस्कस करते हैं। पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। मतलब पियरे और मैडम क्यूरी, पियरे जो थे वो मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड थे, पति थे, तो वो दोनों पति पत्नी किस अनुसंधान में, किस खोज में लगे हुए थे कि किसी ऐसी चीज के आविष्कार किया जाए कि रात के अंधेरे में भी उससे चमकदार किरणें निकलती हों। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। अथक प्रयास मतलब बिना थके उन्होंने इतना प्रयास किया 4 साल तक, फिर बाद में उन्हें सफलता अवश्य मिली। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया। किस चीज का आविष्कार किया उन्होंने? रेडियम का। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। मतलब इस खोज से सारा संसार क्या रह गया? हैरान रह गया कि ये क्या चीज है। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को ही संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद पियरे का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया उन्होंने, फिर उनके 3 साल बाद पियरे का एक दुर्घटना में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात लगा। आघात पहुंचा मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची। ठीक है, परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रही, फिर भी वो खोज के कार्य में तो लगी रही। 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1911 में उन्हें फिर से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। दीन दुखियों को, जो मतलब बहुत ज्यादा परेशान लोग थे, दूसरों का दुख देखकर मैडम क्यूरी का जो हृदय था वो पिघल जाता था। वो बहुत नरम दिल की थी, नरम हृदय की थी। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भी पेशेंट्स आए थे उनकी जो ट्रीटमेंट था, जो उनकी चिकित्सा थी, उनका जो भी इंतजाम था सारा उन्होंने खुद किया। स्वयं मतलब खुद किया। वे स्वयं घायलों की सेवा करती थी। वो जो घायल लोग आते थे उनकी सेवा भी किसने की? मैडम क्यूरी ने ही की थी। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गई। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की जो आंखें थी वो भी खराब हो गई। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा। मतलब उनकी जो हेल्थ थी वो भी खराब होने लगी। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है। मतलब आजकल जो कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी उसका भी उपचार किया जाने लगा है। परंतु यह भाग्य की विडंबना है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। मतलब ये देखो उनकी किस्मत, देखो उनकी कैसी थी बेटा, कि जो रेडियम का आविष्कार किया उन्होंने, ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया किसके लिए? कैंसर के मरीजों के लिए। फिर भी 4 जुलाई 1934 को उनकी मृत्यु भी कैंसर से ही हुई। ठीक है, तो संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा, और संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा और अमर है भी। आज तक भी हम मैडम क्यूरी को और पियरे क्यूरी को याद करते हैं। ओके, ये शब्द अर्थ है, देखिए, सम्मानित, आदर प्राप्त होना, प्रसिद्ध, मशहूर, स्वर्ण पदक, सोने का पदक, उत्तीर्ण, सफल होना। ये जो रेफ है, जो ये र का रूप है, इसे हम हमेशा जिस वर्ड पे लगा हुआ है, वर्ण पे लगा हुआ है, उससे पहले इसको उच्चारण करते हैं। जैसे उत्ती, फिर र, फिर ण। ठीक है, उत्तीर्ण, उच्च शिक्षा, अत्यधिक पढ़ाई, पश्चात, बाद में, दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाले, चकित, हैरान, अनुसंधान, अन्वेषण, खोज। दुर्घटना, बुरी घटना, एक्सीडेंट, देहांत, मृत्यु, आघात, चोट पहुंचना, प्रबंध, इंतजाम, स्वास्थ्य, सेहत, उपचार, इलाज, आविष्कार, नई चीज बनाना, या फिर कोई अज्ञात बात खोज निकालना। ओके, जिसका किसी को पहले पता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप राइट करेंगे, अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।